वेलकम फ्रेंड्स टू द ओनली स्टडी पॉइंट। मैं मिनेश मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा कब प्रारंभ हुई और शिक्षा को किस प्रकार से रूपांतरित किया गया। तो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उससे पहले की हम सारी जानकारी जो है आपको बताएंगे। फिर हम अगले लेक्चर में जो है अभी 2020 की जो शिक्षा नीति है उसको आपके साथ में डिस्कस करेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्ट से। तो पहला फैक्ट दोस्तों यहाँ पर, देश में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जो देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा सन 1968 ईस्वी में हुई। जो भारत की जो प्रथम शिक्षा नीति थी दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपके लिए निकल के आता है, क्योंकि देखिए अभी जो है शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है और अगर हो सके तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पहली शिक्षा नीति थी वो कब लागू की गई। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहली शिक्षा नीति थी दोस्तों वो 1968 ईस्वी में लागू की गई। बात करते हैं हम तीसरे फैक्ट की। तो तीसरा फैक्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है चार्ल्स वुड डिस्पेच को कहा जाता है। जो भारत की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किए हैं, किस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा में कौन कौन सी भाषाएं होनी चाहिए, इसके बारे में जो है सबसे ज़्यादा मेहनत या सबसे ज़्यादा जो सहयोग किया है तो वो किसने किया है? चार्ल्स वुड डिस्पेच ने किया है। ठीक है, और इन्होंने नई शिक्षा नीति जो है कब जारी की थी? 1854 ईस्वी में जारी की थी। ठीक है, बात करते हैं हम चौथे फैक्ट की। तो चौथा फैक्ट है आपके सामने, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो शिक्षा चल रही थी, जो पुरानी पद्धति से शिक्षा चल रही थी, उस शिक्षा को परिवर्तित करके लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? नई शिक्षा पद्धति लागू की थी। नई शिक्षा पद्धति से मतलब जो है अंग्रेजी शिक्षा इसमें जोड़ी गई थी। पहले तो सिर्फ हिंदी, संस्कृत वगैरह हमारी जो देश की जो भाषाएं हैं, देश भाषाएं जो थी वो इसमें चलती थी। लेकिन जब चार्ल्स जो लॉर्ड जो मैकाले आए हैं, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा को भी इसमें जोड़ दिया। ठीक है, बात करते हैं हम पांचवें फैक्ट की। तो शिक्षा का जो माध्यम अंग्रेजी बनाने के लिए मैकाले का विवरण पत्र कब आया था दोस्तों? 1835 ईस्वी में आया था। जो मैकाले थे, इनका जो विवरण आया था, किस लिए? अंग्रेजी शिक्षा को अपनी जो देश की शिक्षा थी इसमें जोड़ने के लिए जो मैकाले का जो विवरण आया था वो कब आया था? 1935 में इनका विवरण आया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। तो शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। देखिए दोस्तों, हमारी जो भारत की जो शिक्षा थी इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो हंटर आयोग का था। सराहना यहाँ ये करनी होगी कि जो हंटर आयोग था, हंटर आयोग ने जो है भारत की शिक्षा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। हंटर आयोग के द्वारा ही जो है भारत की जो शिक्षा है इसमें काफ़ी सुधार हुआ था। और यह आयोग कब गठित किया गया था दोस्तों? 1882 में किया गया था तथा सेडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। ठीक है, तो शिक्षा नीति से संबंधित जो आपके जो हंटर आयोग आया था 1882 में, 82 में सॉरी, उसके बाद में जो सेडलर आयोग आया 1917 में, इन दोनों ने क्या किया? शिक्षा में जो है सुधार के महत्वपूर्ण अवसर दिखाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले। जो पहला भारत का जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं, जो भारत का जो मुक्त विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं, ओपन का जो कॉलेज होता है, जैसे हम ओपन से कोई डिग्री करते हैं, जैसे भोज हो गया, तो इसका जो सूत्रपात हुआ था या सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में ही हुई थी। तो इंग्लैंड में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी मुक्त विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। देश का यानी कि हमारे भारत का सबसे पहले अगर बात करें मुक्त विश्वविद्यालय की तो ये इंग्लैंड का था। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो बात की जाए तो इसका प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 26 अगस्त 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा था तो यहाँ आपको बताने में आसानी होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 26 अगस्त 1982 ईस्वी को। चलिए बात करते हैं इंदिरा गांधी इग्नू विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसको इग्नू
मुक्त विद्यालय भी कहा जाता है, ठीक है, इग्नू। जैसे आपने सुना होगा इग्नू की जो एग्ज़ाम होती है इग्नू विश्वविद्यालय की, तो वो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी मुक्त इग्नू विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी और ये कब की गई थी? 1985 में की गई थी। 1985 में पहला जो है मुक्त विद्यालय कौन सा? इग्नू जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और इसका जो केंद्र है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में है और दिल्ली में ही इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। चलिए बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान, जैसे कि जो विश्वविद्यालय होते हैं इनको आर्थिक सहायता या अनुदान देने के लिए जो यूजीसी की स्थापना की जाती है, तो जो यूजीसी की स्थापना की गई थी दोस्तों 1956 ईस्वी में की गई थी, क्योंकि जो महाविद्यालय होते हैं इनको आर्थिक फंड की जब जरूरत लगती है तो यूजीसी के द्वारा इनको आर्थिक फंड दिया जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 ईस्वी में स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई। दोस्तों अभी जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है एनसीईआरटी का, तो इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। एनसीईआरटी की जो है स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1986 में की गई थी। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, मतलब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से मतलब यहाँ ये है कि देश में सभी नागरिक जो हैं शिक्षित हो, मतलब देश की जो शिक्षा नीति है या शिक्षा दर है वो बढ़े। इसके तहत जो है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी दोस्तों, और ये शुरुआत की गई थी 1986 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं हम अगली। भारतीय शिक्षा नीति को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया। अभी जो चल रहा है ना दोस्तों 10+1, जो अभी का जो शिक्षा नीति चल रही है, जो सेमेस्टर सिस्टम में चेंज हो गई 2020 की शिक्षा नीति, हम इस पर जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पुराना जो शिक्षा नीति था वो कौन सा था? जो शिक्षा नीति था वो था 10+2+3, ठीक है। और इसका जो सुझाव है वो किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। जो कोठारी आयोग था इसने सबसे पहले बताया कि भाई जो शिक्षा नीति होगी वो पहले 10वीं होगी, फिर 10वीं के बाद में 2 कक्षा यानी कि 11वीं और 12वीं होगी, और 12वीं पास करने के बाद जो है विद्यार्थी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में करेगा, मतलब 10+2+3 होगी। और ये सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए हैं और जो पुरानी शिक्षा नीति है, इन दोनों के बीच में जो कंपेरेटिव जो क्वेश्चन रहेंगे ये एग्जाम में 100% इसमें से एक या दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से यहाँ ये मतलब है कि भारत के जो अशिक्षित लोग थे उन सभी को शिक्षित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था दोस्तों? 1987-88 में चलाया गया था, आपको सन याद रखना है। चलिए बात करते हैं केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। जो भारत का जो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। चलिए बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट आपके सामने, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। जो कॉलेज था कौन सा? विद्या भारती। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इनके संस्थापक थे। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन सन 1902 में किया गया था। 1902 में क्या किया गया था दोस्तों? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने रामकृष्ण आयोग का गठन किया है। और इसका गठन कब किया गया दोस्तों? देश की आज़ादी के बाद में 1947 के बाद, यानी कि 1948 या 1949 में इसका जो है गठन किया गया। तो आज़ादी के बाद में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने रामकृष्ण आयोग का गठन किया, और ये गठन किया दोस्तों 1948 या 49 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई थी। तो दोस्तों जो हमारे देश का आईआईटी है खड़गपुर, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1951 में, ठीक है। कब की गई थी? 1951 में। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1847 में हुई थी, ठीक है। 1847 में जो है भारत के जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इनकी शुरुआत हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? रुड़की में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की।
तो अगला फैक्ट है यहाँ पर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कोलकाता में की गई थी। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज था अंग्रेजी शासन में जिसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1800 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। तो जो जामिया यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना मोहम्मद अली जौहर ने की थी 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो वो आपके सामने हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2000 को लागू हुआ। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को जो लागू हुआ, इसमें जो है भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करवाना थी। जो बच्चे थे उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का प्रावधान इसमें रखा गया। ठीक है, तो यह अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये था आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल नई शिक्षा नीति के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।